नमस्कार दोस्तों, मोनू हिंदी ज्ञान ऑनलाइन में आपका स्वागत है। हम हिंदी साहित्य का इतिहास से साठोत्तरी कविता देख रहे हैं। साठोत्तरी कविता 1960 से 1990 के मध्य लिखी गई समस्त कविताओं को साठोत्तरी कविता के नाम से जाना जाता है। साठोत्तरी कविता शब्द के प्रथम प्रयोक्ता लीलाधर जगुड़ी हैं। इन्होंने नई कविता के विविध आयाम निबंध में इस शब्द के प्रयोग किया। यह कविता निबंध कविता अकविता पत्रिका में प्रकाशित हुआ। साठोत्तरी कविता के संबंध में श्रीकांत वर्मा का कथन। साठोत्तरी कविता केवल 1960 के बाद की कविता ही नहीं है, अपितु इसका समकालीन कविता में एक अलग अस्तित्व है। इस कविता में शासन से मोहभंग, ईश्वर में अनास्था, एकाकीपन आदि का भाव है। इसका शिल्प भाव विधान नई कविता के पूर्णतः अलग है। साठोत्तरी कविता की विशेषताएं प्रवृत्तियां। इनकी विशेषताएं प्रवृत्तियां हैं: शासन से मोहभंग, ईश्वर में अनास्था, कुंठा एवं हीनता की भावना, भदेश भाषा, आम आदमी की प्रतिष्ठा, कर्तव्य विडंबनाओं के प्रति आक्रोश का भाव, ये इनकी विशेषताएं हैं। साठोत्तरी कविता के प्रमुख कवि हैं लीलाधर जगुड़ी, मंगलेश डबराल, सुदामा पांडे धूमिल, आलोक धनवा, अरुण कमल, विनोद कुमार शुक्ल, राजेश जोशी, विनोद रस्तोगी, कुमार विकल, चंद्रकांता देवताले। ये साठोत्तरी कविता के प्रमुख कवि हैं। अब हम देखेंगे सबसे पहले चंद्रकांत देवताले को। चंद्रकांत देवताले का जन्म 1936 ईस्वी में बैतूल मध्य प्रदेश, निधन 2017 में हुआ। इनका काव्य संग्रह हड्डियों में छिपा ज्वर 1973 में है, दीवारों पर खून से 1975, लकड़ बग्घा हंस रहा है 1980, रोशनी के मैदान की तरफ 1982, भूखंड तप रहा है 1982। ये चंद्रकांत देवताले के रचना है। आग हर चीज में बताई गई थी 1987। और 7वां है पत्थर की पेंच 1987 ईस्वी में। बदला बेहद महंगा सौदा 1985 में है। इतनी पत्थर रोशनी 2002 में है। चंद्रकांत देवताले की रचना हम देख रहे हैं। उजड़ से संग्रहालय 2003 में है, जहां थोड़ा सा सूर्योदय होगा 2008 में है। पत्थर फेंक रहा हूँ 2011 में है। 2012 में इसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार पाए थे चंद्रकांता देवताले। इसके बाद चंद्रकांत देवताले की संपादित रचनाएं दूसरे आकाश 1987 में, डबरे पर सूरज का बिंब 1989 में है। आलोचनात्मक रचना है इनकी मुक्ति बोध कविता और जीवन विवेक 1982 में,
मुक्तिबोध की समस्या, कविताओं की समीक्षा इसमें विषय है। इस रचना में अंधेरे में कविता को मालवीय जीवन दस्तावेज कहा गया है। फिर इसके अनुदित रचना है चंद्रकांत देवताले की पिसारी का बुर्ज 1992 में दिलीप चित्रे की मराठी कविताओं का हिंदी अनुवाद है। विशेष तथ्य है आगे इसके चंद्रकांत देवताले की कविताओं के बारे में विशेष। हड्डियों में छिपा ज्वर में 41 कविताएं हैं। हड्डियों में छिपा ज्वर चंद्रकांत देवताले में 41 कविताएं हैं। इसमें कविताओं से पोषक वर्ग के प्रति आक्रोश का भाव व्यक्त हुआ है, अर्थात इस संग्रह में अधिकांश कविताएं प्रगतिवादी हैं। पत्थर फेंक रहा हूँ काव्य संग्रह 60 कविताएं हैं। इस कविताओं में शासन में मोहभंग, निराशा, कुंठा आदि का चित्रण है। स्वयं रचनाकार ने इस रचना को जन चेतना की वाणी कहा है। इसके बाद है अगले कवि दूसरे लीलाधर जगुड़ी। इनका जन्म 1944 ईस्वी में धगड़ग्राम टिहरी उत्तराखंड में हुआ। इनको साठोत्तरी कविता का सलाका पुरुष कहा जाता है। ये भारतीय सेना में सैनिक रहे। भारत चीन युद्ध में भाग लिया। काव्य संग्रह है शंखमुखी शिखरों पर 1964 में। नाटक जारी है 1972 में लीलाधर जगुड़ी। इस यात्रा में 1973। रात अब भी मौजूद है 1976 में है। बची हुई पृथ्वी 1977 में है। घबराए हुए शब्द 1982 में है। भय भी शक्ति देता है 1990। कवि ने कहा 1990। अनुभव के आकाश में चांद 1994। 1997 में साहित्य अकादमी पुरस्कार इसके लिए पाए। महाकाव्य के बिना 1995 में। ईश्वर की अध्यक्षता में 1999 में लीलाधर जगुड़ी के काव्य है। खबर का मुंह विज्ञापन से ढका 2009 में मेरे साक्षात्कार। एक लीलाधर जगुड़ी के हम कहानी संग्रह देख हमारे अखबार 1980। कहानी की खबर 1982। नाटक है इनका 5 बेटे। नाटक जारी है कविता संग्रह। नाटक जारी है काव्य संग्रह में निराशा, अंतर्द्वंद एवं भूख से संबंधित कविताएं हैं। बलदेव खटीक इनकी लंबी कविता है जो बची हुई पृथ्वी काव्य संग्रह में संकलित है। शंखमुखी शिखरों पर सैनिक जीवन से संबंधित कविताएं हैं। इस कविताओं में सैनिकों की पीड़ा का चित्रण है। अगले कवि हैं सुदामा पांडे धूमिल। सुदामा पांडे धूमिल साठोत्तरी कविता के कवि हैं। इनका जन्म 1936 में खेखली बनारस उत्तर प्रदेश में हुआ था। निधन 1975 में। इन्हें उपनाम है इनका सुदामा पांडे मोहभंग का कवि, भदेश का कवि, कुरूप खराब देश। भदेश मतलब होता है कुरूप खराब, मोहभंग मोह से प्रजातंत्र। काव्य संग्रह है संसद से सड़क तक सुदामा पांडे धूमिल। कल सुनना मुझे 1976 में है। 72 में है संसद से सड़क तक। सुदामा पांडे का प्रजातंत्र 1979 में है। कल सुनना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 1979 में पाए। धूमिल की कविता 1981 में। लंबी कविता है पर कथा। दूसरी है भाषा की रात।
संसद से सड़क तक 1972 में है। 13 कविताएं हैं। कविता 20 साल बाद, मोचीराम, प्रजातंत्र के सूर्योदय में, अकाल दर्शन, एकांत गाथा, शांति पाठ, कुत्ता, बसंत, उस औरत के बगल से लेकर लेट गए, शहर में सूर्यास्त, सच्ची बात, एक आदमी। अब सुदामा पांडे के धूमिल की दूसरी रचना है कल सुनना मुझे। 1976 में 8 कविताएं संकलित हैं। कविता के द्वारा हस्तक्षेप, अंतर, दिनचर्या, नगर गाथा, गृहस्थी, 4 आयाम, लोहे का स्वाद, उसके बारे में धूमिल की अंतिम कविता है। एक सुदामा पांडे का प्रजातंत्र 1979 में है। 21 कविताएं हैं। संकलनकर्ता रत्न शंकर हैं। प्रमुख कविताएं हैं सुदामा पांडे का प्रजातंत्र 1, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र 2, पटकथा, ट्यूशन पर जाने से पहले, कविता में भ्रम में, न्यू गरीब हिंदू होटल, ताजा खबर, स और त का खेल, राजनीति। ये इनकी प्रजातंत्र में शामिल रचनाएं हैं। इसके बाद हम आते हैं धूमिल की लंबी कविताएं। धूमिल की कविताएं 1981। एक संकलनकर्ता सुखदेव सिंह। इसमें प्रथम 3 काव्य संग्रहों से संकलित 27 महत्वपूर्ण कविताएं हैं। विशेष तथ्य है मोचीराम कविता अलग अलग आदमियों की नियति एवं प्रकृति का खुलासा करती हैं। इस कविता में एक अदद आदमी का शरीयत और स्वाभिमान को तलाशने की चेष्टा है। पटकथा प्रजातंत्र से मोह भंग की कविता है। रामकृपाल पांडे ने धूमिल की कविताओं का स्वाधीन भारत की नक्सलवाड़ी कहा है। धूमिल ने पंचशील 14 4 भाग के नाम से भारत चीन युद्ध में पर कविताएं लिखे। 4 घोंघे एक काव्यांग निबंध में नेहरू जी के राजनीति पर व्यंग किया। यह निबंध 1964 ईस्वी में विनोयोग पत्रिका में प्रकाशित हुआ। अब इनकी पांडे बेचन शर्मा धूमिल की कविता न कोई प्रजा है न कोई तंत्र। यह है आदमी के खिलाफ आदमी का खुलासा षड्यंत्र। यह धूमिल की पंक्ति है। दूसरी पंक्ति है दरअसल अपने यहाँ प्रजातंत्र एक ऐसा तमाशा है जिसकी जान मदारी की भाषा है। अपने यह संसद तेल की वह घानी है जिसमें आधा तेल और आधा पानी है। बाबूजी यह सच कहूँ मेरी निगाह में न कोई छोटा न कोई बड़ा है। मेरे लिए हर एक आदमी एक जोड़ी जूता है। इसके बाद हम देखे हैं कवि यानी भाषा में भदेश हो। धूमिल की पंक्ति है। और इस कदर कायर की उत्तर प्रदेश हो। मुझे अपनी कविताओं के लिए दूसरे प्रजातंत्र की तलाश है। ये धूमिल की पंक्तियां हैं, देख रहे हैं। क्या आजादी सिर्फ 3 थके हुए रंगों का नाम है जिन्हें एक पहिया ढोता या उसका कोई खास मतलब होता है? इस तरह जो था उसे मैंने जो भर
कर प्यार किया और जो नहीं था उसका इंतजार किया। मोहभंग करता। धूमिल के संबंध कथन। धूमिल के निबंध संबंध में आलोचकों का कथन। धूमिल को आने तक आलोचना मुंह कहानी की ओर था, वह आया और आलोचना का मुंह कविता की ओर कर दिया। धूमिल पूरी तरह से युवा पीढ़ी के मोह भंग और आक्रोश के कवि हैं, नंद किशोर नवल ने कहा। धूमिल प्राय भाषा के अभिजात्य व्याकरण को तोड़ते दिखाई देते हैं, विशंबर नाथ मानव ने कहा। धूमिल का एक ऐसा छोर आधुनिकता में बंधा था तो दूसरा छोर अराजकता से, बच्चन सिंह ने कहा। धूमिल का उदय धूमकेतु की तरह होता है, जिससे अग्नि भी है धुआं भी है। धुआं आधुनिकता है और अग्नि प्रगतिशील चेतना है, बच्चन सिंह ने कहा। वस्तु बदलाव के साथ साथ धूमिल ने कविता की नई भाषा और नए मुहावरे दिए हैं, जो विपक्ष का पक्ष प्रस्तुत करने में पूर्णतः समर्थ हैं, डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा। अगला है अशोक वाजपेयी। अशोक वाजपेयी साठोत्तरी कविता के कवि हैं। इनका जन्म 1949 में सागर मध्य प्रदेश में हुआ। काव्य संग्रह इनका शहर अब भी संभावना है 1966। एक पतंग अनंत 1984 में है। अगर इतने से 1986 में है। गद्य काव्य इनकी रचना है तसव्वुफ 1990। थोड़ी सी जगह 1994 में है, कहीं नहीं वही 1991 तो देख चुके हैं। इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार पाए 1994 में। अशोक वाजपेयी को देख रहे हैं। घास में डूबता आकाश अशोक वाजपेयी का 1994 में है। अभिनव 1995 में अशोक वाजपेयी। अभिनव 1995 अशोक वाजपेयी। जो नहीं है 1996 में अशोक वाजपेयी। कभी कुछ और 1998 में अशोक वाजपेयी। शहर दर शहर 2016 में है। शहर दर शहर 2016 में है अशोक वाजपेयी। आज की कविताएं 2019 में अशोक वाजपेयी। आलोचनात्मक रचनाएं फिलहाल 1980 में समकालीन रचनाओं की पत्रिकाएं हैं। पूर्वाग्रह, समास, आलोचना, बहुवचन, ये इनकी पत्रिकाएं हैं। अशोक वाजपेयी की पत्रिकाएं पूर्वाग्रह, समास, आलोचना, बहुवचन, ये इनकी पत्रिकाएं हैं। इसके बाद हम देखें कैलाश वाजपेयी। रचनाएं हैं संक्रांति, देहात से हटकर, तीसरा अंधेरा, महान स्वप्न का अभ्यंतर, हवा में हस्ताक्षर। कैलाश वाजपेयी का 2007 में है। 2009 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। राजेश जोशी जन्म 1946। राजेश जोशी का जन्म 1946 में नरसिंहगढ़ मध्य प्रदेश में हुआ है। काव्य संग्रह एक दिन बोलेंगे पेड़, राजेश जोशी। मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य की हंसी, चांद की वर्तनी, दो पंक्तियों के बीच, लंबी कविता है समर गाथा। नाटक है इनका जादू जंगल।
जादू जंगल राजेश जोशी का। अच्छे आदमी और टकरा का गाना। हमें जवाब चाहिए। कहानी संग्रह सोमवार तथा अन्य कहानियाँ संपादित पत्रिकाएं, इसलिए वर्तमान साहित्य नयपंथ केवल निराला की विशेषता संग्रह है। तो यहाँ हमारा 68वीं कविता समाप्त होती है। धन्यवाद। शुभ रात्रि।